यानी कि आज केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में लाल किले के पास हुए टेरर अटैक पर यह प्रस्ताव पारित किया गया है कि यह आतंकी हमला था। साथ ही अभी थोड़ी देर पहले जब हमने कैबिनेट मिनिस्टर अश्विनी वैष्णव को आपको सुनाया था तो उन्होंने भी प्रस्ताव पढ़ते हुए कहा है कि मंत्रिमंडल ने इस आतंकी घटना को राष्ट्र विरोधी ताकतों ने अंजाम दिया, ये जघन्य कृत्य है और ये पुष्टि कर दी गई है कि ये एक आतंकी हमला है। ये बहुत बड़ी खबर, दिल्ली में आतंकी हमला हुआ था। बहुत लंबे समय के बाद इस तरह का आतंकी हमला दिल्ली में हुआ है और साफ तौर पर पुलिस की तरफ से यह आशंका भी जताई गई थी कि दिल्ली धमाके में एक गाड़ी शामिल है, जबकि अब सामने आ रहा है कि दो गाड़ियां जिसकी तलाश लगातार जारी थी। जिस रेड इकोस्पोर्ट, फोर्ड इकोस्पोर्ट की बात हिंद से हो रही थी, वो फरीदाबाद से बरामद होती है और दो गाड़ियों के सामने होने की खबर सामने आती है। लेकिन ये बहुत बड़ी खबर कि जो दंगा हुआ दिल्ली में, जो लाल किले पर तस्वीरें सामने आई थी जिसमें कई लोगों की मौत हो गई, इसमें कई लोग घायल हैं, इसे आतंकी हमला मान लिया गया है। लेकिन ये हमला किसने किया? 50 से ज्यादा लोग हिरासत में इस मामले में ले लिए गए हैं, कई लोगों की गिरफ्तारियां हो गई हैं, एक के बाद एक सवालों के जवाब मिलते जा रहे हैं और ऐसे में सिर्फ इंतजार है कि अब ये साफ हो जाए कि कौन से आतंकी संगठन की तरफ से ये हमला कराया गया। कौन सा आतंकी संगठन था? क्या कोई एक आतंकी संगठन था या ये कई लोगों के नाम इसमें फिलहाल सामने आ रहे हैं? ये कहना अभी साफ नहीं होगा कि कितने आतंकी संगठन थे, लेकिन सुबह से ही खबरें चल रही हैं, सुबह से ही इस बारे में बताया जा रहा है कि बहुत लोगों को हिरासत में लिया गया है, 50 से ज्यादा लोगों को। पूरे देश भर में अलर्ट है। लेकिन सबसे बड़ी खबर इस बीच ये सामने आती है कि ये दिल्ली धमाका जो हुआ कोई आतंकी साजिश थी। ऐसे वक्त में जब देश अभी तक पहलगाम हमले को भूला नहीं है, अभी तक पुलवामा हमले को भूला नहीं है, एक और इस तरह के हमले की कोशिश अगर की गई है और जिस भी देश के द्वारा की गई है, हालांकि नाम हम सब जानते हैं, तो अब उस देश का अंजाम क्या होगा? जीरो टॉलरेंस नीति खुद गृह मंत्रालय की तरफ से कहा गया है। हर बार जब बयान सामने आते हैं तो आतंकवादी गतिविधियों के लिए जिस तरीके से बयान सामने आते, कहा जाता है कि जीरो टॉलरेंस नीति है और उसके बाद अब ये सामने आया है। हालांकि खबरें पहले से ही चल रही थी कि आतंकी हमला है, लेकिन अब ये पुष्टि कर दी गई है, सरकार ने मान लिया है कि यह आतंकी हमला था। शंकर आनंद हमारे सहयोगी इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ मौजूद है। शंकर, अब तो ये घोषित हो गया है, अब जिस भी आतंकी संगठन का नाम या जिस भी देश का नाम सामने आता है, हालांकि हम जानते हैं, तो अब उसका अंजाम क्या होगा जब सीधे तौर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आकर कहते हैं कि न्याय के कटघरे में खड़ा करेंगे और जो भी होगा छोड़ा नहीं जाएगा। देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब जब इस तरह के स्टेटमेंट उन्होंने दिया है तो इतना स्पष्ट है कि इस आतंकियों के खिलाफ, इस आतंकी संगठनों के खिलाफ निश्चित तौर पे ठोस और कड़ी कार्रवाई होगी। जिस तरह से पिछले कुछ समय के दौरान की अगर बात करें, जिस तरह से अगर बात करें कि जो भी आतंकी हमले हुए हैं पहले या जो भी आतंकी गतिविधियां हुई हैं, उससे जुड़ा हुआ तमाम इनपुट्स पे जिस तरह से देखा जाए कि उन तमाम इनपुट को इकट्ठा करने के बाद जिस तरह से रिपोर्ट बनाई गई है, उसी के आधार पर आज केंद्र सरकार के द्वारा भी आज औपचारिक तौर पर इस बात को कहा गया है। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने इस मामले पर औपचारिक तौर पर उन्होंने बयान दिया है कि जघन्य आतंकवादी हमला हुआ है और सरकार ने औपचारिक तौर पर इस बात को माना है कि ये आतंकवादी हमला है। और आतंकवादी हमला के बाद किस तरह से उन आतंकी और आतंकी संगठनों के खिलाफ कार्रवाई करना है, ये भारत जानता है, क्योंकि ऑपरेशन सिंदूर, ऑपरेशन पराक्रम, बहुत सारे ऐसे ऑपरेशन भारत सरकार के हैं जिसके तहत ये बताया जा चुका है कि उन आतंकी और आतंकी संगठनों के खिलाफ किस तरह से कार्रवाई करनी है। क्योंकि आज का भारत मजबूत भारत है, आत्मनिर्भर भारत है और उसे पता है कि अगर कोई आतंकी संगठन भारत के अंदर में किसी भी तरह के बड़े वारदात को अगर अंजाम देता है तो उसका क्या अंजाम होना चाहिए, क्या उसको
और किस तरह से उसको जवाब देना चाहिए। तो एक तरह से कह सकते हैं कि निश्चित तौर पे इसका भी जवाब दिया जाएगा। और भारत सरकार का जो आज का ये स्टेटमेंट है, भारत सरकार का जो ये इकबालिया बयान है कि भारत सरकार ने इसे माना है कि ये आतंकवादी हमला है। और इस मामले पे अश्विनी वैष्णव जो केंद्रीय मंत्री हैं, उन्होंने साफ शब्दों में कहा है कि ये जघन्य आतंकवादी हमला है। और आज भी जब भूटान दौरा से जब प्रधानमंत्री आज नरेंद्र मोदी भारत लौटे, वो सबसे पहले वो जा करके वो अस्पताल में गए। अस्पताल में जा करके जिस तरह से आज वहां पर तमाम वो उन घायल लोगों से मुलाकात किए जो लाल किला के सामने हुए ब्लास्ट में जो घायल हुए बिल्कुल थे। शंकर, हमने देखा था जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अस्पताल पहुंचे थे और उस वक्त बहुत दुख उनके चेहरे पर दिखाई दे रहा था, लेकिन उसके बाद जो तस्वीरें सामने आई थी जब वो अधिकारियों के साथ बैठक कर रहे थे तो एक अलग सी भावना उनके चेहरे पर दिख रही थी, वो गुस्सा दिख रहा था। और ऐसे में जब सीजफायर हुआ तो पूरा सटीक ये कहा गया था प्रधानमंत्री के द्वारा कि अभी ये ऑपरेशन रुका नहीं है, अभी सिर्फ इसे थोड़ा स्थगित कर दिया गया है। ऐसे में अब आगे इंतजार है, पूरे देश में रोष है शंकर। उन्होंने आतंकवाद के खिलाफ और इस मामले पर जो दिल्ली में जिस तरह ब्लास्ट हुआ है, इस मामले में उन परिवार वालों को न्याय दिलाने की बात कही गई है। न्याय होगा और निश्चित तौर पे न्याय होगा। और प्रधानमंत्री मोदी जब जब इस तरह का कोई बयान देते हैं तो उस बयान की काफी गंभीरता होती है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा जिस तरह से आज इकबालिया बयान जो जिस तरह से बकायदा आज कहा जा सकता है सरकार के द्वारा उनके दिया गया है। और इस मामले पर मंत्रिमंडल ने जिस तरह से 10 नवंबर 2005 की शाम में दिल्ली में लाल किला के पास कार विस्फोट की आतंकवादी घटना में मारे गए लोगों के प्रति गहरा शोक भी व्यक्त किया है। और हालांकि आज मंत्रिमंडल ने आज जिस तरह से आज एक कहा जा सकता है कि उन्होंने मीटिंग के दौरान में मृतक लोगों को स्मृति में 2 मिनट का मौन भी रखा। उसके बाद इन तमाम मसलों पर चर्चा की गई और तमाम मंत्रियों के द्वारा जो जिस तरह से चर्चा की जा रही थी, मंत्रिमंडल द्वारा इस बात को स्वीकार किया गया जो प्रस्ताव, और उस प्रस्ताव में साफ तौर पे कहा गया, इसमें कोई इफ या बट नहीं है, साफ शब्दों में कहा गया कि ये आतंकवादी हमला है और ये जघन्य आतंकवादी हमला है। और जिस तरह से जो प्रस्ताव रखा गया उस प्रस्ताव का अनुमोदन भी किया गया। और उस प्रस्ताव में जिस तरह से सबसे पहले कहा गया कि किस तरह से जो घटना हुई और उसके बाद मंत्रिमंडल ने सभी घायलों को शीघ्र स्वास्थ्य लाभ की कामना करने के साथ साथ चिकित्सा कर्मियों और पीड़ितों की सहायता और देखभाल करने वाले, योगदान देने वाले जो आपातकालीन सेवा में लगे हैं, उनके कार्यों की सराहना की गई उस बैठक में। और उस बैठक में ये भी कई तरह के निर्णय भी लिए गए। हालांकि मंत्रिमंडल निर्दोष लोगों को मौत के कारण जो कायरतापूर्ण और एक कहा जा सकता है ये घृणित कृत्य को कठोर शब्दों में निंदा किया गया। और इस मामले में जिस तरह से बकायदा आज भारत सरकार के ये स्टेटमेंट आया है, निश्चित तौर पे ये कहा जा सकता है कि ये स्टेटमेंट काफी गंभीर है। और इस गंभीर स्टेटमेंट का जो एक कहा जा सकता है जो मजमून है वो समझा जा सकता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी स्पष्ट तौर पर उन आतंकियों के खिलाफ, आतंकी संगठनों के खिलाफ ठोस और कड़ी कार्रवाई का निर्देश इंतजार कर रहे हैं उस ठोस और कड़ी कार्रवाई का, क्योंकि अब ये साफ तो कर दिया गया है और इसकी पुष्टि भी कर दी गई है शंकर। लेकिन सवाल देखिए तमाम बने हुए, जवाब मिल तो रहे हैं, लेकिन बहुत अहम है उस अल फलाह यूनिवर्सिटी जिससे ये ग्रुप, आतंकी ग्रुप कहीं संचालित हो रहा था, इसके खिलाफ भी कार्रवाई कहीं ना कहीं होनी चाहिए कि कैसे एक शैक्षणिक संस्थान इस तरीके के आतंकी ग्रुप चला सकती है या चला रही है। हालांकि उनकी तरफ से सफाई दे दी गई है, लेकिन कैसे इतने जघन्य अपराध करने वाले आतंकी वहां से पनपे हैं। देखिए, जिस तरह से इस संस्थान में, इस शिक्षण संस्थान में ऐसे डॉक्टरों को बनाया गया या तैयार किया गया, तो क्या संस्थान को इस मामले की जानकारी थी या नहीं, या संस्थान के जो वरिष्ठ लोग हैं क्या उनको इस मामले में जानकारी थी या नहीं। निश्चित तौर पे इस एंगल को लेकर भी आगे इन्वेस्टिगेट किया जाएगा, उससे जुड़े हुए हर एक इनपुट को खंगाला जाएगा। और अगर संस्थान की भूमिका इस मामले में सामने आती है तो निश्चित तौर पर इस संस्थान के खिलाफ भी ठोस कार्रवाई आने वाले दिनों में देखा जा सकता है। हालांकि अभी तक जो इनपुट्स मिले हैं उस इनपुट के आधार पर अभी फिलहाल आरोपी जो डॉक्टर्स हैं
देखिए, सबसे बड़ी बात है कि डॉक्टरों का जो दर्जा है हमारे समाज में एक भगवान के जैसा माना जाता है, जान बचाने वाले के तौर पे जाना जाता है। लेकिन ऐसे डॉक्टर जो जान लेने के लिए तैयार किए जा रहे हैं, तो उस जमीन पर, जिस जमीन पर ये तैयार हो रहे हैं, जिस संस्थान में तैयार हो रहे थे, निश्चित तौर पे उस वहां पर भी सवालिया निशान वहां लगना लाजमी है। और वहां पे कई तरह के जो सवाल उठ कर रहे हैं, तो इन तमाम सवालों का जवाब जांच एजेंसी एनआईए तलाशेगी, क्योंकि जिस तरह से एनआईए के द्वारा इस मामले में एक बड़ी टीम का गठन किया गया है, और वो टीम अब इस मामले पर विस्तार से तफ्तीश करने के बाद कहा जा सकता है कि जल्द ही उसकी जो रिपोर्ट होगी, उस रिपोर्ट के आधार पर आगे की कार्रवाई को अंजाम दिया जाएगा। तो यहाँ दो चीजें हैं, एक तरफ जांच एजेंसी अपना काम करेगी, जांच एजेंसी उन तमाम इनपुट्स को इकट्ठा करने का काम करेगी, दूसरी तरफ केंद्र सरकार ये का जो इरादा है वो बेहद मजबूत है, और केंद्र सरकार स्पष्ट तौर पे कह दी है कि ये आतंकवादी हमला है, तो आतंकवादी हमला है तो उसका किस तरह से जवाब देना है, किस तरह से उन आतंकी और आतंकी संगठनों के खिलाफ कार्रवाई करना है, आने वाले वक्त में ही देखा जाएगा और कड़े से कड़ा जवाब दिया जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया शंकर आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो देखिए, परत दर परत खुलती जा रही है, और अब जब ये आतंकी साजिश है इसकी पुष्टि हो चुकी है, तो अब देशवासियों को इंतजार है उस लम्हे का, उस घड़ी का, जब इसका मुंह तोड़ जवाब हिंदुस्तान, हमारा भारत देगा। और इसी के साथ बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत, आप देखते रहिए न्यूज़ 18। नमस्कार।